हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास हिंदी कार्यपुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्र 80 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 81 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्र 81 देखेंगे, जिसमें एक कहानी है जिसे पढ़ेंगे और नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करेंगे। तो देखिए, कहानी है, एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था। उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता रहता था। एक सुबह एक खाती की दुकान में रखी एक अलमारी में वह घुस गया। दिन भर वही में छुपा रहा। शाम होने पर खाती दुकान बंद करके घर चला गया। घर पर चूहिया शाम को इंतजार करती रही। जब शाम तक चूहा वापस नहीं आया तो वह उसकी खोज में निकली, लेकिन चूहा कहीं नहीं दिखाई दिया। निराश होकर वह अपने बिल में लौट आई। इस कहानी में नीचे शब्द आए, देखिए पेड़ के नीचे, इसी तरह से एक शब्द आया पेड़ के ऊपर। तो नीचे और ऊपर एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। इसी तरह आपको विलोम शब्द लिखने हैं। इधर का उधर, सुबह का शाम, शाम का सुबह, अंदर का बाहर, उधर का इधर, बाहर का अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, मोहन मीठा दूध पीता है। दूध की विशेषता है मीठा। कैसा है वो? मीठा। जो विशेषता बताते हैं संज्ञा सर्वनाम की, उन्हें कहा जाता है विशेषण। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसी भाषा में, ऐसे शब्दों को भाषा में कहा जाता है विशेषण। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके पहले आपको विशेषण शब्द जोड़ने हैं। जो दिए गए शब्द हैं उनको जोड़ना है आपको एप्रोप्रिएट वर्ड में। जैसे आदमी से पहले लगा देंगे भला आदमी, गांठ से पहले लगा देंगे मोटी गांठ, पेड़ से पहले लगा देंगे घना पेड़। पेड़ कैसा होता है? घना। तालाब, जिसकी विशेषता होती है गहरा तालाब। हीरा, चमकीला हीरा, जिसकी विशेषता होती है चमकीला है। धागे, धागे की विशेषता होती है कच्चा धागा। तो यहाँ पर कच्चा लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कच्चा दे रखा है आपको, तो इस तरह से आपको लिखना था। मेरे पास 1000 रुपये हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छाड़कर लिखिए। तो रुपये की विशेषता है कि 1000 है वो, तो 1000 यहाँ पे विशेषण शब्द हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, मीठा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? कड़वा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये डन होता है कार्यपत्र 81। अब देखेंगे कार्यपत्र 82, जिसमें है एक पत्र लेखन। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है आपको। ये आपको मिल सकता है आगामी एग्जाम में भी, तो इसे लर्न कर लीजिए इसी पार्ट में, इसी समय। तो यहाँ पर पत्र लेखन है कि आपको अपनी माता जी को पत्र लिखना है कि आप सकुशल अपने नाना नानी के घर पहुँच गए हैं और आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं वो आपने जानकारी देनी है इस पत्र में। और आपको अपने आप को मानना है दिल्ली निवासी राहुल, और जहाँ से लिख रहे हैं वो है जौहरी बाजार जयपुर। जिसमें सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को ये पत्र लिख रहे हैं, 5/3/2023, जौहरी बाजार जयपुर राजस्थान। राजस्थान में जयपुर की राजधानी, जो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है। तो यहाँ पर जयपुर आप आए हुए हैं। आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम। मैं सकुशल मामा जी के घर आ गया हूँ। यहाँ नाना नानी सब ठीक है, आप कैसी है? पिताजी कैसे हैं? मामा जी को पाजामा कुर्ता बहुत पसंद आया, जो कि अपनी मम्मा ने भेजा है उनके लिए। आपने जो मिठाई भेजी थी वह सबने खूब पसंद की। हम दिन में बाहर नहीं जाते, कमरे में ही रहते हैं, शाम को बाहर घूमने जाते हैं। कल मामा जी हमें हमावैल दिखाने लेकर गए थे। अभी तो दिल्ली में गर्मी होगी, मैं अगले सप्ताह में आ रहा हूँ। पिताजी को प्रणाम, आपका प्रिय राहुल, जयपुर। तो ये पत्र था, आप जरूर से लर्न करें इस पत्र को। और इसके अलावा भी आप पत्र लेखन हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पत्र लेखन बता रखे हैं। तो ये औपचारिक पत्र है जिसमें आपको पत्र लिखना अपनी मम्मा को। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, पत्र लिखने वाला कौन है? राहुल। उसने किसको पत्र लिखा है? अपनी माता जी को। पत्र किस तारीख को लिखा गया है? देखिए 5/3/2023 सबसे पहले डेट लिखी जाती है किसी भी पत्र लेखन में। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान में। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम किया गया है? देखिए पिताजी को प्रणाम कहा गया है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 82, जिसमें आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र लेखन देखा। अब देखेंगे कार्यपत्रक 83, जिसमें कुछ खेल से जुड़े चित्र दिए गए हैं। अभी आइए देखते हैं कि इनके बारे में हम कितना जानते हैं। तो इसमें देखिए चित्र में दिया गया है सतोलिया। सतोलिया का खेल है ये। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री लिखनी है और खेलने का तरीका बताना है। हम तो अपने जीवन में बहुत खेले हैं सतोलिया। पहले के 90s के जो चिल्ड्रन है ना, 92, 99, आई होप कि उन्होंने ये जो गेम है ज़रूर से खेला होगा। और आप भी खेल रहे होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर नहीं खेला है ना, तो एक बार ज़रूर से इस खेल को खेले। बहुत ही फन वाला गेम है, जिसमें सामग्री लगती है 7 वृत्ताकार चपटे पत्थर, गेंद और खिलाड़ी। एक बालक गेंद से 7 पत्थरों को गिराता है। उसके दल के दूसरे साथी वह उनको फिर से जमाते हैं। दूसरे दल के बालक गेंद से मारते हैं। यदि जमाने से पहले बॉल लग जाती है उन पत्थर को, तो वह आउट हो जाता है, और जमा दिया तो वो जीत जाते हैं। तो बहुत फन वाला गेम है, जरूर से खेलिएगा। अगला गेम है रुमाल झपट्टा का खेल, जो भी हम बहुत खेले हैं। इस खेल के लिए जरूरी सामग्री लगती है रुमाल या कपड़ा, और खिलाड़ी तो चाहिए ही होते हैं।
खेलने का तरीका होता है, एक गोल घेरा बनाकर उसमें रुमाल या कपड़ा रखते हैं, 2 दल बन जाते हैं, बारी बारी से प्रत्येक दल से एक एक खिलाड़ी आता है, घेरे के चारों ओर घूम घूम कर रुमाल लेने की कोशिश करते हैं। जो रुमाल लेने में कामयाब हो जाते हैं उस दल को 1 पॉइंट मिल जाता है। तो ये भी आप गेम ज़रूर से ट्राई करें खेलने का, अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं खेला है ना तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें, बहुत मज़ा आता है इसमें भी। जो 2 दल बना देते हैं, 2 दलों में से एक एक साथी आता रहता है उन दल का, और उस रुमाल को लेने की कोशिश करता है। जिसने रुमाल पहले पकड़ लिया वो जीत जाता है, और जिस नहीं पकड़ पाया वो हार जाता है। तो जिस दल के सबसे ज़्यादा लोगों ने उस रुमाल को झपटा है तो वो विनर हो जाती है टीम। तो ये 2 गेम थे जो 90s के चिल्ड्रन तो बहुत खेलते थे। आई होप कि आप भी खेल रहे होंगे इन गेम्स को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 83। अब देखेंगे कार्यपत्रक 84, जिसमें चित्र के अनुसार, संदर्भ के अनुसार आपको कहानी लिखनी है, जिसमें चित्र दिया गया है 4। देखिए यहाँ पर संदर्भ दिए गए हैं। चित्र में दिख रहा है एक जाल लेकर के शिकारी, कुछ पक्षी दाना चुग रहे हैं, उनमें से एक सरदार आया हुआ है उनके पास में, और वो उड़ रहे हैं जाल के साथ ही। तो ये कहानी है लालची कबूतर कह सकते हैं, या समझदार सरदार कह सकते हैं इस कहानी का शीर्षक। एक दिन एक बहेलिये ने जंगल में जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद कबूतरों का झुंड वहां से निकला। उन्होंने अनाज देखकर वहां उतरने का मानस बनाया। उनके सरदार ने उन्हें मना भी किया था, लेकिन वे नहीं माने, नीचे उतर गए और जाल में फंस गए। तब उनके सरदार ने कहा, अब घबराओ मत, सब जोर लगाकर उड़ो। सबने जोर लगाया, वह जाल को लेकर उड़ गए। बहेलिया हाथ मलता ही रह गया। तो इसको हम शिक्षा दे सकते हैं इस कहानी की, कि अनेकता में एकता होती है, और एकता सब कुछ कर सकती है। अगर आप में यूनिटी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कि किस तरह से वो साथ में उस जाल को लेकर उड़ गए। अगर उनमें से कोई एक भी साथ नहीं देता तो वो उस जाल को नहीं उड़ा पाते। तो एकता में ही शक्ति होती है, इस कहानी की शिक्षा मिलती है हमें। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 संदर्भ में आपको कहानी लिखनी थी। तो ये कहानी भी आप लर्न कर सकते हैं, अपनी कक्षा में परफॉर्म कर सकते हैं इस कहानी को। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 84। अब देखेंगे कार्यपत्रक 85, जिसमें आपको शुद्धता के साथ वाक्य निर्माण करना है। यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से आपको सही शब्द को चुनना है और लिख देना है। जैसे क में देखिए कौन सा आमंत्रित सही है, 3rd ऑप्शन आमंत्रित। म के ऊपर अनुस्वार, त्र में छोटी की मात्रा आमंत्रित। इसी तरह से ख में सही हो जाएगा शब्द परीक्षा, जिसमें र में बड़ी की मात्रा आ रही है, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग में किवाड़, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कै में छोटी की मात्रा आ रही है, डे के नीचे बिंदी आ रही है, तो ये किवाड़ ही सही होगा। ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर घ में, ये सही हो जाएगा नहीं, जिसमें है में बड़ी की मात्रा और अनुस्वार आ रहा है। तो इस तरह से आपको शुद्ध शब्द को छांटना था। अगला है शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य निर्माण करें। तो यहाँ पर वाक्य निर्माण करेंगे हम। जैसे पहला हो बन जाएगा, सेठ का लड़का नौकरी करता था। दूसरा बनेगा, राजा ने तुरंत छोड़ दिया, पूर्णविराम। मंत्री राजा को भोजन देने जाता है, पूर्णविराम। राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया, पूर्णविराम। तो इस तरह से आपको जंबल जो वर्ड्स हैं, शब्द दिए गए थे जिन्हें इंग्लिश में जंबल वर्ड्स बोला जाता है, उन्हें आपको सेंटेंस में कन्वर्ट करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 85। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 85, 84, 83, 82 और 81 के सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हम और भी वीडियोज़, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पर देखते रहेंगे, और इसके आगे की बख्शिश भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।